का दिन है संडे का। और यहाँ पे मैं ऊपर मतलब सफाई में लग गई थी रसोई की, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सी मतलब गंदगी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने साफ़ वगैरह कर देते हैं। तो आज मैं रसोई की थोड़ी मतलब काया पलट करूँगी। जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं यहाँ नहीं रखूँगी। और मेरी बस ये एक ही अलमारी है, तो मुझे ना थोड़ा सा पेजेस बना के रखना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी जगह में सब चीज़ को ऐड करना पड़ता है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये मतलब अब पहले से बेहतर दिखे। तो अभी ना मतलब जो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, ऑयली वगैरह से वो ऊपर के एरिया में ना चिपचिपाहट बना जाती है, चिकनाहट बना जाती है। तो मैं ना 2 हफ्ते में तो कर ही देती हूँ साफ़, 2 हफ्ते या कभी कभी हो जाते हैं 3 हफ्ते भी। तो जब ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है तो मैं नहीं करती हूँ। जब मैं तुरंत की तुरंत कपड़े मार देती हूँ ना, मतलब रसोई ऊपर स्लिप पे जल्दी जल्दी, तो मेरा इतना ऑयली नहीं होता है। तो यहाँ पे ना मतलब ऑयली सी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सारे डिब्बों को नीचे उतारने लग गई थी। बस ये जो कोने के डिब्बे थे वो ही थोड़े रह रहे थे और उतारने के लिए, बाकी के मैं मतलब ये थोड़ी ऊंची स्लिप है, मैं किसी पे चढ़कर कर रही थी ये। और गर्मी इतनी लग रही थी ना कि मेरे बाल जरा से भी मतलब नीचे लग रहे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। तो मैंने ना बालों को पूरा ऊपर करके मतलब बांध दिया था। और इस टाइम मैंने की गर्मी भी बहुत पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में ऐसे काम करो ना तो बिल्कुल भी मतलब इच्छा नहीं होती है। पर हम अपनी इच्छा से तो चल नहीं सकते हैं, पर हमको जरा सी भी गंदगी दिखाई देती है या फिर कुछ भी नज़र आता है ना, तो हम तुरंत लग जाते हैं। तो मतलब सफाई में ना तो अपनी हेल्थ वगैरह कुछ नहीं देखते, सफाई का काम पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बस यही काम करने में लग गई थी। आज मैंने खाना पीना सब बना लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी करने के लिए। क्योंकि फिर अगर यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कपड़े वगैरह धोने में या वैसे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगती है। तो मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी से जल्दी यहाँ से निपटा सकूँ। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब सा है, तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ वैसी हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो ये ना जो मतलब डिब्बे थे हल्का पूरा जो इनमें ऑयल था, तो मैंने ना हल्का सा साबुन लगा के और कपड़े को अच्छे से थोड़ा गीला करके इन डिब्बों को अच्छी तरीके से मैं पोंछती चली जाऊंगी बारी बारी से। क्योंकि ऐसे करने से क्या है ना कि अभी तो मैंने कुछ दिन पीछे डिब्बे धोए थे और सूट नहीं किया था, पर मैंने मतलब कभी कभी मैं जो डिब्बे 1-2 खाली होते हैं ना उनको ना धोती रहती हूँ। जो भी खाली होते हैं ना मैं उसको तुरंत धो देती हूँ बर्तनों के साथ में। तो मेरे ऐसे ज़्यादा बर्तन मतलब डिब्बे गंदे नहीं रहते हैं, ना ही तो चिपचिपे होते हैं। अगर जब भी आपको खाली हो गंदे दिखें तो तुरंत की तुरंत आप कपड़े मारते रहोगे ना, तो आपके डिब्बे ना इतने मतलब चिपचिपे या फिर गंदे नहीं रहेंगे। और मैं ना क्या करती हूँ, जैसे सब्जी वगैरह माँ बनाती हूँ ना, तो जब भी मतलब डिब्बों को नीचे उतारती हूँ मैं तुरंत की तुरंत ही कपड़े को मार देती हूँ। गीला कपड़ा होता है ना, उसको मैं अच्छे से मार देती हूँ, क्योंकि इस तरह ऐसे करने से ना मेरे डिब्बे हमेशा साफ़ रहते हैं, क्लीन रहते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्लीन डिब्बे एकदम दिखने में मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे पहले गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए थे, साबुन वाले कपड़े से। उसके बाद मैंने सूखे वाले जो कपड़ा है ना उससे मैं पोंछ पोंछ के डिब्बों को ऊपर रखती जाऊँगी एक एक करके। और यहाँ पे ना जो डिब्बे मतलब चिपचिपे से होते हैं ना, आप ना कभी भी मतलब हल्का सा साबुन या कुछ भी सर्फ वगैरह जो भी आप लिक्विड वगैरह मतलब लेना चाहते हैं ना, उसको आप थोड़े से कपड़े में लगा के पोंछते चले जाओगे ना, तो आपके डिब्बे चिपचिपाहटपन और जो गंदापन है ना वो सब निकल जाता है। फिर मैंने जब ऐसे मतलब गीले कपड़े से पोंछने के बाद जब सूखे कपड़े से पोंछ रही थी ना, तो एकदम क्लीन डिब्बे हो चुके थे मेरे। और ऐसे ये तरीका मैं ना कभी अपनाती रहती हूँ, मतलब इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। और मेरी रसोई में बस ये एक ही स्लिप है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है डिब्बों के लिए। मैं अंदर वाले अपना जो रूम है उस डिब्बे मतलब जो बाकी के डिब्बे होते हैं ना दाल वगैरह के, तो मैं वो अंदर रख देती हूँ। क्योंकि रसोई में इतनी जगह नहीं है कि मैं मतलब सारे डिब्बे इसी में रखूँ। तो चाहती तो मैं भी हूँ एक स्लिप इसमें बन जाए,
तो देखते हैं आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, पर अभी तो कुछ नहीं कह सकती कि मैं अभी कोई स्लिप बनवाऊँ। और ये जो टाइल लगी थी ये भी हमने अपने हाथ ही से काम करवाया था, मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से ही लगाई थी ये टाइल। तो जो मैंने सारे डिब्बे थे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा डिब्बे थे ना, वो सारे डिब्बे मैंने मतलब कमरे में भिजवा दिए थे। और जो मतलब ज़रूरतमंद के रोज़ डेली की जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, उन डिब्बों को मैंने यहाँ निकाल के रख लिया था। और जो डेली की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है ना जिनकी, वो मैं ना कमरे में पहुँचवा देती हूँ। कमरे में उन्होंने अलमारी सी बनाई थी ना, तो उसी में रख देती हूँ। और उसी में मतलब जो भी एक्स्ट्रा है दाल फाल के, जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं अंदर से लेके आ जाती हूँ और बना लेती हूँ। मैं ना इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि यहाँ इस रसोई में ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए। तो देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा है, एकदम क्लीन और एकदम साफ रसोई हो चुकी थी मेरी। और फिर मैंने अच्छे से ऊपर से स्लिप में डिब्बे लगा के सेट करने के बाद मैंने नीचे से रसोई को भी अच्छे से साफ़ करके आ चुकी थी। फिर मैं आई ना रूम में, तो यहाँ पे बच्चों ने ना सफाई वगैरह कर ली थी। आयुष मेरा मतलब इतना तो कर लेता है कि अगर मैं कोई वैसा काम कर रही होती हूँ ना, तो वो मतलब यहाँ से बिस्तर को झाड़ना, सोफे को झाड़ के सही से कर देना, तो उसने ऐसा सारा कुछ कर दिया था। फिर मेरा काम आ गया था झाड़ू लगा के पोंछा लगाना। तो फिर मैंने ना झाड़ू ना पहले भी लगा दी थी, तो अब मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू मारी थी तो उसका सूट नहीं किया था। फिर मैं पोंछा को मैंने मार लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने इतना हेल्प कर दी, वही बहुत काफ़ी होती है मेरे लिए। क्योंकि बच्चे अगर ऐसी गर्मी में भी मदद कर देते हैं ना, तो समझ लो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है थोड़ा बहुत काम को करना। और मैं ना अपने बच्चों को हमेशा थोड़ा बहुत ऐसा सिखाती हूँ, अपने आप मतलब थोड़ा बहुत काम करते रहना सही होता है, क्योंकि खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बाई चांस जैसे मैं बीमार पड़ गई हूँ तो कोई काम करने के लिए नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए बच्चों को सिखाती रहती हूँ अपना काम करो। तो यहाँ पे ना आयुष ना बात स्पेशल को अच्छे से रगड़ रहा था और डांस करते करते रगड़ रहा था। फिर यहाँ पे आती है बारी साफ़ करने की। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं पे लगती है साफ़ करने की, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी वगैरह जो भी है उड़ती रहती है, आंधी आती है। और आंधी का तो रोज़ का ड्रामा हो चुका है, क्योंकि वो हर रोज़ दिन भर तो इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ती है, और शाम के टाइम पे ना बारिश होती है ना कुछ, आंधी ज़रूर आती है। आंधी आती है ना तो इतना गंदगी हो जाती है ना कि कुछ मतलब साफ़ करते करते यहाँ पे भी इतना कूड़ा आ चुका था ना पहले। वो तो बच्चों ने सारा कूड़ा जो था वह एक्स्ट्रा वो सारा उठा के डस्टबिन में डाल दिया था, वरना तो यहाँ पे इतना कूड़ा हो चुका था ना कि पूछो मत। तो यहाँ मैं बाकी का सब पानी से धो के इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी से ही धोने से जो भी मिट्टी है ना वो मतलब साफ़ होती है। वरना तो यहाँ पे इतनी मिट्टी है, वो टूटा फूटा फर्श है ना, तो इतना वो नहीं होता है। और अभी मैं ये जो मिट्टी है ना इसको एक साइड करके मतलब पानी में डाल देती हूँ कि पूरे में ना होए। और क्या कर सकती हूँ, अभी मेरी मजबूरी है, अभी इतना पैसा नहीं है मेरे पास और मतलब यहाँ का मैं जो काम स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि मेरा ये खुद का घर तो है नहीं, मैं मतलब मेरी सास का घर है। और सास के घर में कोई काम कराओ ना तो पूछ पूछ के कराना पड़ता है, नहीं तो मेरी सास तो भड़क उठती है मेरे ऊपर कि ऐसा क्यों करा लिया। तो हमारे ना यहाँ पे नहाने के लिए भी बाथरूम नहीं है, यहीं पे बैठ के मैं नहाती हूँ। यहाँ पे जो टब वगैरह रखे हैं बस यहीं पे पटना धर के मैं नहा भी लेती हूँ। तो मुझे ना इतनी परेशानी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत दिक्कत होती रहती है कि काश मेरा भी एक खुद का एक बाथरूम होता और मतलब सेपरेट होता है यहाँ से। और यहाँ पे जो ये मतलब टूटा फूटा फ़र्श है ना, ये इस तरीके का फ़र्श नहीं होता। मुझे भी अच्छा लगता है कि सब कुछ एकदम साफ वगैरह दिखता हुआ अच्छा लगे। मैं कोशिश करती रहती हूँ, पर जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना ये लोग यहाँ पे भी रख देते हैं। और जो मतलब डिब्बे वगैरह होते हैं ना खाली कबाड़ों के, तो वो ये जो अलमारियाँ बनी है ना इनमें रख देते हैं। तो मैं तो अभी मतलब साझे में रहती हूँ, तो मैं किसी से कुछ ना ही तो मना कर सकती हूँ ना ही तो कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा इतना तो हक नहीं बनता है कि मैं कुछ भी कहूँ। और सबसे छोटी हूँ मैं मतलब बहुओं में, तो मेरे से बड़ी और दो हैं, मैं सबसे छोटी हूँ।
तो फिर मैंने ना मशीन को नहीं लगाई थी क्योंकि ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं थे, तो मैंने बाल्टी में ही सर्फ डाल के मतलब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, 2-3 कपड़े होते हैं तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही धो लेती हूँ। जब ज़्यादा ही कपड़े निकल आते हैं ना तब मुझे मतलब मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रुश यहाँ लगा नहीं सकती हूँ। आप फर्श का हाल देख ही सकते हो कि कैसा हो रहा है। पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं एक कालीन वगैरह बिछा के कपड़े धोती थी, और क्या करूँ, मैं तो मजबूरी में जो करना पड़ता मुझे करता था, क्योंकि जब तो मेरे पास ना ये मतलब वॉशिंग मशीन नहीं थी तब मुझे ये काम करने पड़ते थे। पर अब तो मेरे पास है तो मुझे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना जो ब्रश लगाने के होते हैं वो मशीन में डाल देती हूँ, फिर मैं मतलब धो के उसी में आ जाती हूँ। जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो मैं मतलब हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। फिर मैं नहा धो के आ चुकी थी, अच्छे से पूजा वगैरह कर ली थी, पूजा वगैरह खाना खा लिया। फिर मुझको याद आया कि आज मुझको दही जमाना है, फिर मैं भूल चुकी थी बिल्कुल ही। मुझे तो मतलब हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो लस्सी पियेंगे या फिर दही से रोटी खाएंगे, तो मैंने इसी वजह से फिर मैं आई, मैंने दूध को गर्म किया। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बिल्कुल हल्का मामूली से गुनगुना सा करना है। तो यहाँ पे मैंने ना दही को मैं जामन डाल दिया था, मतलब दूध में जामन डाल दिया था, सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे बेरी आती है इसको अच्छी तरह से फेंटने की, मतलब आप जितना इस तरीके से फेंटोगे ना उतना ही ये अच्छा खस्ता मतलब जम के तैयार हो जाता है। और मैं अभी सुबह के मतलब वही जमा रही हूँ 11 बजे के करीब। तो इतनी गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स कि आपका शाम तक आराम से जम जाएगा, 5 घंटों में ये आराम से जम जाता है गर्मी में। सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होती है पर गर्मी में तो अच्छे से जम जाता है। आप इस तरीके से फेंट लोगे ना इस दही को, मतलब दूध को, तो ये मतलब जो फेंटने का काम होता है ना, आपको पता ही है कोई भी चीज़ अच्छे से फेंटो तो कितनी अच्छी होती है। तो मैंने भी इसको अच्छे से फेंट लिया था और इसको ढक के मैं साइड में रख दूँगी, तब तक ये जम जाएगा। फिर मैं आ चुकी थी अंदर रूम में आई थी। उसके बाद मैंने रूम में थोड़ी देर से रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी तो मतलब बच्चे ना ने सोफा वगैरह ख़राब कर रखा था, मतलब बहुत इसमें धूल मिट्टी थोड़ी बहुत होती है ना, तो मैं तुरंत की तुरंत झाड़ के कवर को तुरंत बिछा देती हूँ। तो मुझे जहाँ जहाँ मतलब सही नहीं दिख रहा था वहाँ पर मैं इनको झाड़ लूँगी। और बाहर ना धूप ही हो रही थी इतनी कि मतलब बाहर तो मन ही नहीं करता जाने का, क्योंकि इतनी धूप होती है तो अच्छा ही नहीं लगता। 6 बजे तक तो यहाँ पे धूप बनी रहती है मेरे गेट पे, तो मैं ना अंदर ही बनी रहती हूँ जब तक धूप नहीं जाती है तब तक। माफ़ करना, आवाज़ डालने के टाइम पे ये खांसी बार बार आ रही है मुझे। थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब है, गला मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, उसके वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सोफ़ा भी था ना, इसमें भी मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सही नहीं है, तो मैं ना कि तुरंत की तुरंत झाड़ के इसको सही कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ना जरा सा भी बिगड़ा हुआ दिखता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे बच्चे कर भी देते हैं, पर बच्चे ना खेलने के लिए चले गए थे और मैंने कि चलो आज मैं ही कर लेती हूँ, वरना तो वो शाम के या सुबह तो मदद करवा ही देते हैं काम के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हेल्प बहुत करवाते हैं। तो उनको पता होता है कि मम्मा सुबह से जल्दी उठ के लगी रहती हैं काम के लिए। अगर ज़रा सा मतलब मैं आयुष से कह देती हूँ कि भाभी ये काम कर लो, तो वो मतलब काम की मना नहीं करता है, वो तुरंत वो काम को कर देता है। फिर जो बस ये लास्ट वाला सोफ़ा है ना, मेरी जो बेटी है ना वो गंदे पैर लेके भी चढ़ जाती है, उससे कितना भी मना करो ना वो नहीं मानती है, मतलब उसको मानने का याद ही नहीं रहता है और गंदे पैर लेके चढ़ जाती है। बैठेगी तो पैर ऊपर रख के बैठती है, हमेशा से उसकी यही आदत रही है। तो मैं ना उसे डांट डांट के परेशान हो गई हूँ, वो याद नहीं रखती ना इस वजह से। तो यहाँ पे सारे सोफे देखो मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे, जो ज़्यादा गंदे थे, पर और तो उनमें मिट्टी नहीं लग रही थी, तो मैंने यही वाले जो सोफे थे बस अच्छे से झाड़ के क्लीन करके इसको बिछा दिया था। और ये मैं ना, आप सोचते होगे कि हाथ वाले पे आप पूरा क्यों नहीं बिछाती हो, मैं ना शॉर्ट करके ही बिछाती हूँ, मुझे वैसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बिस्तर भी देखो किस तरीके से फैला था, और ये शाम के टाइम अक्सर होता है क्योंकि जब दिन में बच्चे सो जाते हैं, हमारा ये एक ही बेड है और इसी पे हम सब लोग लेटते हैं। मतलब अभी तो हस्बैंड नहीं है, पर जब आते भी हैं ना तब भी हम इसी पे लेटते हैं रात में।
और यहाँ पे ना बच्चे भी लेटे हुए थे, तो वो तकिया वगैरह सब इधर उधर फेंका था, नहीं फाइट सी करते हैं ना एक दूसरे से, तो इधर उधर कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं चादर गांठ बांध के लगाती हूँ ना, बिछाती हूँ मतलब, तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो वहीं की वहीं बस अच्छे से सही हो जाता है ये। तो बिस्तर को भी मैंने अच्छे से सही कर दिया था। फिर उससे आती है बारी झाड़ने की, क्योंकि जरा सी भी मतलब धूल मिट्टी हो तो अच्छा नहीं लगता है मुझे बिस्तर। मतलब मुझे किसकिसाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बिस्तर जरा सा किसकिसा रहा हो ना, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैं शाम की झाड़ू लगाने लग गई थी। शाम के टाइम में अच्छे से झाड़ू पहले पूरे में अच्छे से झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इतना झाड़ू मारना चालू करती हूँ। फिर यहाँ पे ना झाड़ू में लगा लूँगी पूरे में, क्योंकि अंदर वाले रूम में मैं झाड़ू लगा के लेके आ चुकी थी। और ये वाला जो रूम था, बस इसमें ज़्यादा कोई धूल मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि दिन में इतना वो नहीं होता है, इतनी गंदगी नहीं होती है। हाँ, जब बाई चांस अगर आंधी आती है ना, तो धूल मिट्टी से ये इतना भर जाता है ना कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ इसको साफ करके। और गुस्सा भी बहुत आती है, आंधी आती है, क्योंकि आंधी आए, हवा तेज चले, पर बारिश हो जाए जिससे कि मिट्टी दब जाए, तो उससे मिट्टी दबने से क्या होता है ना कि फिर मिट्टी उड़ती नहीं है। तो ऐसा पहले हो जाता है ना तो बढ़िया रहता है, वरना तो सभी के घरों में कि आंधी तूफान से इतनी गंदगी हो जाती है ना, लोग साफ सफाई करके रखते हैं और उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो हर किसी को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता ही है, जैसे मुझे आता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने सबको, सोफे को, बेड को क्लीन कर लिया था। झाड़ू फिर मैं अच्छे से मार के ले आई थी, क्योंकि इतनी मतलब इतनी धूल मिट्टी इतना टाइम पे नहीं होती है हमारे। फिर जब मैं बाहर आई तो देखो बाहर में ना बादल ही बादल हो चुका था पूरे में, इतना अच्छा मौसम हो चुका था, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मुझे ना मौसम ऐसा अच्छा लगता है ना, तो बारिश हुए ज़्यादा, पर बारिश हुए तो नहाने के लिए बहुत अच्छी हुई, मतलब रुके ही नहाने। तो इस तरीके का मौसम मुझे बहुत पसंद आता है। आप सभी को पसंद आता हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मतलब। फिर ना मैं आ चुकी थी यहाँ पे, 7 बज चुके थे। 7 बजे ना मुझे ना बहुत भूख लग रही थी और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने ना बच्चों के लिए 2 मैगी के पैकेट मंगाए थे, और दोनों मैगी के पैकेट का मैं मतलब बनाऊंगी। और बच्चों को भी ना जब भूख लग रही होती है, आज ना मेरे घर में ना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मतलब रोटी भी नहीं है। मैं वैसे हमेशा मतलब थोड़ा सा बच्चों के लिए ज़्यादा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगती रहती है। कभी वो खेल के आते हैं तो खेल के आने में उन्हें भूख लग जाती है, भागा दौड़ी करते हैं ना इधर उधर, तो उनके पेट में भूख लगती है। तो वो ना आते ही बोलते हैं मम्मा कुछ है खाने के लिए। तो आज ना कुछ भी नहीं था मेरे पास, मतलब खाने के लिए। जो भी था, जो दिन में सब खत्म हो चुका था। मैंने ना थोड़ा थोड़ा ही था बनाया था, तो वो दिन में ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ने आज इनके लिए भी मतलब थोड़ी बहुत मैगी बना देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो क्योंकि हम खाना तो जब ही खाएंगे जब मतलब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी। और पर अभी तो अब 7 बजे ही भूख लग रही है, वो आएंगे 11 बजे के करीब, तो तब तक बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते हैं ना। इसीलिए मैंने सोचा 2 मैगी के पैकेट मंगा लेती हूँ, जैसे कि बना लूँगी। और ना ये यूपी वाली मैगी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वो थोड़ी छोटी आती है, इसीलिए मैं 15 वाला जो पैकेट आता है ना मैगी का, उसको मंगाती हूँ और उसी को मैं बनाती हूँ। तो मैंने ना 2 प्याज छोटे छोटे से थे, पर मैंने 2 प्याज के करीब काट लिए थे, क्योंकि मुझे इसमें ना मतलब ग्रेवी वाली मतलब मैगी बनानी है। आप ग्रेवी वाली मैगी जैसे बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को भी, मुझे भी। तो यहाँ पे है ना 2 ही पैकेट थे, तो मैंने दोनों पैकेटों को अच्छे से फाड़ लिया था। जो मसाला निकलता है ना, इसको भी मैं फाड़ के रख लूँगी, क्योंकि तुरंत की तुरंत मतलब नहीं डालूंगी। अभी तो मतलब प्याज वगैरह भून लूँगी अच्छे से, और मतलब ये मसाला ऊपर तक होता है तो मैं इसको अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये जो मसाला हो जो एक साइड चला जाए। फिर उसके बाद ना मैंने जब ब्राउन कलर का प्याज हो गया था, उसके बाद मैंने टमाटर को डाल दिया, और टमाटर को भी मैं थोड़ी देर भूनने के लिए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर भून लिया था टमाटर को भी। उसके बाद मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया, और मैगी मसाला ऐड करने के बाद ना मैं इनको अच्छे से मतलब तो मसाले को इसको इतना भूनना नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी बन के आता है ना, इस वजह से। तो इसको थोड़ी देर ही मतलब मैं भूनूंगी,
उसके बाद जो 2 मैगी के पैकेट थे वो मैंने दोनों डाल दिए और तुरंत ही पानी डाल दिया है। और मतलब मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, लंबी लंबी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे पास्ता लेके आई थी थोड़ा से हस्बैंड, तो वो पास्ता भी मैंने डाल दिया था। अब ये देखिए कितनी अच्छी मतलब ग्रेवी वाली मैगी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे मेरा दूध वाला जो था ना, दूध भी लेके आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो 1 किलो के करीब मैं दूध लेती हूँ। 1 किलो का दूध जो होता है, हम लोग चाय नहीं पीते सुबह के टाइम, जब बाई चांस हस्बैंड है वो पीते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाती हूँ बस, और किसी के लिए नहीं। फिर यहाँ पे मैगी भी बन के तैयार हो चुकी थी। और क्या नाम है, मैंने जो भी मतलब मैगी से जुड़े हुए बर्तन थे वो मैं हाथ लगेंगे तुरंत धो लूँगी, क्यों रात को ज़्यादा बर्तन ना हो इस वजह से। वरना अगर मैं ये बर्तन अभी छोड़ दूंगी ना, तो रात के लिए फिर बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर रात को ना क्या होता है, मैं वैसे भी बहुत लेट सोती हूँ और मुझे टाइम भी बहुत हो जाता है, मैंने आपको टाइम भी बहुत बार दिखाया है। तो यहाँ पे भी मैं 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैगी वगैरह बच्चों ने खा ली थी और मैंने भी थोड़ी सी खा ली थी। खाने के बाद जो भी बर्तन थे उनको वॉश करने आ गई थी, धोने के लिए आ गई थी मतलब। क्योंकि मैं ना क्या है कि रात को भी बर्तन धो के ही सोती हूँ, अपनी रसोई को क्लीन करके ही सोती हूँ। मुझे ना मतलब क्लीन रसोई मिलती है ना सुबह के टाइम पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा अगर गंदगी, आप अक्सर देखना, अच्छा आप बर्तन छोड़ दो रात में सारे और गंदी रहने दो रसोई को, तो इतना बेकार लगता है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो कुछ सामान लेके आए थे। मैं बहुत कम मार्केट जाती हूँ, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे ये हरी मिर्च लाए थे अचार के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च का अचार। और ये अंजीर है, अंजीर का डिब्बा है जो कि वो सुबह के टाइम पे गरा के खाते हैं। और ये है वो मुनक्का है, क्या बोलते हैं इनको, मीठी जो किशमिश की तरियाँ होते हैं ना बड़े वाले, वो ही हैं, मुनक्का होते हैं, क्या होते हैं मुझे नहीं पता। तो ये पूरे मैं खाती हूँ सुबह के टाइम पे। तो और बाकी के ये टमाटर लेके आए थे। और ना देखते हैं क्या क्या लाए हैं। तो ये आमी है, जो कि ये जो मतलब मिर्ची आई है ना, इसका जो अचार बनेगा ना, तो ये उसमें डलेंगे काट के। तो मैं आज मैं जब बनाऊंगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। तो यहाँ पे ना ये प्याज की टोकरी पूरी तो फुल थी, तो मैंने प्याज नहीं आलू मंगाए थे। और मैं डेली मतलब मार्केट नहीं जाती, मैं तो बाई चांस कभी कभार जाती हूँ। और मैं सब्जी लेने के लिए भी नहीं जाती, क्योंकि मेरे सब हस्बैंड ना सब्जी मंडी में ही काम करते हैं, मतलब ठेला लगाते हैं। तो वो जब भी वहाँ से आते हैं ना, तो वो मतलब सब्जी वगैरह लेके आ जाते हैं, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डेली की हमारे यहाँ सब्जी आती है, मतलब ताज़ी की ताज़ी सब्जी आती है। मैं इकट्ठी सब्जी कभी नहीं मंगा के रखती, क्योंकि गर्मियों में नहीं है, जब वो 1-2 सब्जी एक्स्ट्रा ले आते हैं तो ठीक है, वरना तो वो रोज़ वहाँ से आती हैं, तो डेली की डेली कोई ना कोई सब्जी लेके आ जाती हैं। तो ये जो मतलब आम और मिर्ची थी ना, इनको मैं वॉश कर लूँगी। अगर आपको जैसे ये जो अचार है रखने का इच्छा है, तो आप मेरे ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रखूँगी। और मतलब मैं तो वैसे, मुझे तो मिर्ची का अचार अच्छा लगता ही है। आप सभी को अच्छा लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ये जो तीखी वाली मिर्ची है ना, इनका चटपटा जो अगर तुम्हें कम करना है, तो मेरे जो अगला वीडियो आएगा आप उसमें देख सकते हैं। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट से मुझे बड़ा ही मोटिवेट होता है, मतलब एनर्जी सी आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट से। तो आप प्यारे प्यारे कमेंट मेरे पास ज़रूर करिएगा। और एक जो कमेंट है किसी का, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं मतलब नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब चल रही है और कुछ वजह से टाइम भी बहुत कम मिल पाता है मुझे। तो कोशिश मैं करूँगी कि आपको डेली वीडियो दे सकूँ, डाल सकूँ। तो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि मैं डेली डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के पास मेरा वीडियो डेली जाए
और आप प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताएं। तो थैंक यू, आपने मुझे ये कमेंट करके बताया और मुझे बहुत ही खुशी हुई है आपकी कमेंट से। और ऐसे ही आप मेरे वीडियो पे कमेंट करे किए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।